हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीआईसी लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम लोगों ने स्टार्टिंग की हुई थी। उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने जो इसमें थंबनेल जो है देखेंगे भी, और जो भी इसका जो टॉपिक पॉइंट होगा उसको भी देखेंगे। वहाँ पे क्या किया हुआ था हम लोगों ने कि हम लोग मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम दैट इज मीन्स कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाए। और हम लोग 30+ क्वेश्चनों को तो एटलीस्ट टारगेट है कि 50 क्वेश्चंस। ओके, कितने 50 क्वेश्चंस का हम लोग टारगेट है, जो है 50 क्वेश्चंस। ओके, इतने क्वेश्चनों की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चंस में तो आप लोग उसका कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में उसका जो है उसको जो है टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, वो क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इफ ए एंड बी, क्वेश्चन इफ ए एंड बी, यहाँ पे ऐसे वेक्टर लिखा हुआ है ए एंड बी। ओके, ये क्या है, दो यूनिट वेक्टर हैं। क्या है, यूनिट वेक्टर है। ओके, ये दो यूनिट वेक्टर हैं। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ओके, इसकी वैल्यू क्या करनी फ्रेंड्स, फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एक्चुअली में दो चीजें लिखी हुई कि यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स अगर यूनिट वेक्टर है तो यहां से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो यूनिट वेक्टर है तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा फ्रेंड्स, 1 होगा। ओके, इतनी चीज याद रखिएगा। और एक रिजल्ट होता है, वी नो दैट वेक्टर बी, इन दोनों की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ए बी कॉस थीटा। क्या होगी, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो जो भी इसकी वैल्यू फिलहाल आएगी तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्या करेंगे, इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड प्लस 2 कॉस थीटा। ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू 1, यहां से इसकी वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 एंड प्लस 2, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1 × 1। और ये कॉस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहां से क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आफ्टर ऑल इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, √3 हो जाएगी। ओके, और कंडीशन जो भी दी हुई थी कि इसकी वैल्यू, अब यहां पे अगर पूछता तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ऑप्शन में कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि जो इसकी जो वैल्यू है फ्रेंड्स क्या है, >1 है। ओके, क्या है, >1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके आगे का क्वेश्चन जो है लिखा हुआ, इफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है, इस हिसाब से दी है x y z। ओके, रो फॉर्मेट में। एंड बी की वैल्यू दी हुई है, बी दिया है a b c। ओके, a b c एंड यहां पे h लिखने का तरीका, यहां पे h। ओके, एंड यहां पे इसी के आगे यहाँ पे क्या है, g है, और यहां पर भी क्या है, जी है। 2 बचते हैं, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, ये इस हिसाब से लिखी जाती है। एंड सी इज इक्वल टू दिया हुआ है, इस हिसाब से दिया है कॉलम मैट्रिक्स के एक्स वाई जेड। ओके, ये दी है कॉलम मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी सी क्या होगी। ओके, क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है कि
जो जैसे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ से क्या है m, यानी कि कितनी है, एक ही रो है, यानी कि 1 क्रॉस 3 है। ओके, ये क्या है 3 क्रॉस 3 है, ये क्या है, ये यहाँ पे है 3 क्रॉस 1 है। ओके, क्या है 3 क्रॉस 1 है। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग ए बी फाइंड आउट कर लें, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ से ए बी फाइंड आउट कर लें, तो ए बी फाइंड आउट करने मतलब ये है कि यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 3 से 3, यानी कि ये लास्ट का मैच कर रहा है, तो स्टार्टिंग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1 क्रॉस 3 आएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, तो कितना आएगा 1 क्रॉस 3 आएगा। अब इसका अगर हम लोग सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये यानी कि जो यहाँ से ये हो जाएगा ए बी सी, तो कितना होगा इस, अब सी में क्या है कि स्टार्टिंग है, तो यहाँ से सी, मेरी बात ध्यान से सुनना कि होता क्या है, कोई भी अगर मैट्रिक्स तैयार होती है तो इस फॉर्म में तैयार होती m क्रॉस n, तो यहाँ से जो m है वो क्या है 1 है। ओके, यहाँ पे क्या था n, इन दोनों में से कोई एक सेम होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं सेम होता है तो होता क्या है कि यहाँ से यानी m का क्या है, यहाँ से ये है m, और यहाँ से इन दोनों का LCM सॉरी HCF लिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है 3 कॉमन है, 1 और 3 का लिया तो कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है इसका 1 और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स 3 है ना, तो 1 और 3 का HCF लेंगे, GCD लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना होगा 1 होगा। ओके, और फिर 3 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों का HCF लेंगे तो कितना होगा। कहने मतलब है जो ABC होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, ABC जो मैट्रिक्स यानी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी इसकी कितनी होगी, इसकी ऑर्डर जो होगी वो क्या होगी 1 क्रॉस 1 होगा। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमने ABC फाइंड आउट किया तो यहाँ पे इसका m, यहाँ पे m, यानी कि इस फॉर्मेट में होती है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से इसका क्या होगा, इसका HCF तो कितना आ गया 1 आ गया, 3 और 3 का HCF कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 3 हो गया। हमेशा HCF वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना, ओके, GCD वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना, जो अलग अलग M1 N1 इस तरीके से दिए हुए हैं, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि GCD ही लेते हैं, हमेशा HCF ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा करने हैं और मैं समझाने की भी भरपूर कोशिश करूंगा। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है कितनी 1 0 1 1। ओके, एंड ये दिया हुआ हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस ए इनवर्स फाइंड आउट करना। ओके, तो ए इनवर्स इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से जो ए इनवर्स होता है, ओके, जो भी मैट्रिक्स है, ओके, जैसे कि जो भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स अगर हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या करेंगे, इसका पहले डिटर्मिनेंट से भाग कर देंगे। ओके, प्रत्येक एलिमेंट में, तो उसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। और जो मैट्रिक्स है ये वाली जो 2 क्रॉस 2 में जो ये वाला है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों में माइनस लग जाएगा। ओके, क्या होगा माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके, और ये जो मैट्रिक्स सेम है 1 1 है, लेकिन अगर नहीं होते तो क्या होते, इनकी ऑर्डर चेंज हो जाती, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। ओके, सपोज दैट ये मैट्रिक्स अगर दी हुई है यहाँ से ABCD। ओके, तो इसका भी जो भी अगर ये ए मैट्रिक्स दी हुई है तो इसमें क्या करेंगे, इसका ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, बाद में क्या करेंगे, इस पे साइन चेंज कर देंगे, -C यहाँ से -D हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई। और ये D यहाँ पे पहुंच जाता है, सॉरी यहाँ पे B होगा। ओके, क्या होगा B होगा, और ये D यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये A यहाँ पे पहुंच, ये है डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 सॉरी इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल क्या होगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ही आ जाएगी, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 0, ये हो गया -1, ये हो गया कितना 1 हो गया। ओके, ये इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस ए इनवर्स की वैल्यू को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 0 1 1 है। ओके, एंड प्लस ये कितना है 1 -1 0 1 है। ओके, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ से 0 0 0 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से
ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 अगर हम लोग कॉमन कर लें फ्रेंड्स तो कितना होगा 1 0 0 1। ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आप 2 यानी कि 2 क्रॉस 2 की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i भी लिख सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्या है सोल्यूशन इसका निकालना है, सोल्यूशन ऑफ tan इनवर्स 2x ओके प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, ये लिखा हुआ है। ओके तो इसका यानी कि इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे tan इनवर्स ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 2x एंड 3x ओके, और अपान में प्लस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा 3x ओके इज इक्वल टू π/4। ये tan इधर आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan π/4 की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे 1 कर देंगे, इक्वेशन इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x, इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस का 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आफ्टर यानी जो है कंक्लूडिंग वी विल गेट x की जो वैल्यू मिलेगी -1 मिलेगी, 1/6 मिलेगी। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ओके अब यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, ऑन टेकिंग x इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, ओके अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर जो होगा कितना आ जाएगा, यानी कि जो भी होगा 1 जो भी होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा 1/6 यानी कि नहीं होगा 1/6 क्या है इससे छोटा। अब यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके ये दोनों ये जो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस जो हम लोगों को x की जो वैल्यू मिली है, जो यहाँ पे न्यूमरेटर है सॉरी डिनोमीटर जो वैल्यू दी हुई है, डिनोमीटर में वैल्यू कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, इसको हम लोग देख सकते हैं। ओके कितनी दी हुई, यहाँ पे लिखी हुई 1 - 6x स्क्वायर दिया हुआ है। ओके जब यहाँ से इसकी वैल्यू को अगर हम लोग पुटअप करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी जो पूरी वैल्यू होगी, यानी कहने का मतलब ये है जो भी वैल्यू हो इस 6x स्क्वायर की जो भी वैल्यू हो, अगर इसको हम लोग देखें, मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कहने का मतलब जो ये 6x स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू यानी जो कुछ भी यहाँ पे आएगा वो क्या है 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है <1 होना चाहिए, श्योर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये है जो x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या है 1/6 से छोटी हो, क्या हो 1/6 से छोटी हो। तो अब जब यहाँ से इसकी वैल्यू को अगर हम लोग पुटअप करेंगे, अब देखते हैं क्या इस ऐसी कंडीशन हो रही, तो अगर -1 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर किया तो कितना हुआ 1 हुआ, और जो ये 1 है क्या ये 1 - 6 से छोटी है, नहीं छोटी है, तो इसलिए ये मान नहीं होगा। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, इसको रखते हैं तो 1/6 को अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1/36 हो जाएगा। तो ये पक्का होगी जो है 1/6, तो यहीं पे जो एलिजिबल आंसर होगा कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बार बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना। ओके आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक फंक्शन है, ओके क्या है, फंक्शन है f फ्रॉम n to n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन दिया हुआ है, और वो डिफाइंड किस तरीके से है, f ऑफ n इज डिफाइंड एज n माइनस ये हो जाएगा -1 टू पावर n। ओके इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइंड है और ये n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहाँ पे ये बताना है ये किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है, यहाँ पे जो बताना है 1 1 है, बहुत सारी कंडीशन से क्या है 1 1 है, ओके या ऑन2 है, ओके या 1 1 ऑन2 दोनों है, ओके या 1 1 ऑन2 दोनों है। तो ये इस तरीके से चीजें बतानी है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे fn कितना दिया, ये fn दिया हुआ, ओके
अब यहां से अगर हम लोग एफ डैश एन निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस, यानी कि ये 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को निकालते हैं, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, एन लॉग ई हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, एन लॉग ई हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहने मतलब है कि यहां से जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर लॉग ई, ये क्या हो जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कहने मतलब यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, एक कंडीशन होती है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसकी जो वैल्यू होती है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ओके, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो जो फंक्शन दिया होता है वो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अब यहां पे जो फंक्शन दिया है ये क्या है, ये फंक्शन, यहां से ये क्या है, ये क्या है, ये फंक्शन है। ओके, ये भी n है। ओके, ये भी n है, बात समझ में आई। अब यहां पे क्या है, ये जो फंक्शन होगा जितने भी वैल्यूज होंगी, ओके, जितनी भी वैल्यू होंगी क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी। ओके, जुड़ेंगी, ज्वाइन करेंगी, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे यूनिक इमेज मिलेगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या है, n है, यहाँ पे जो कुछ भी है n है, तो ये क्या हुआ, यूनिक इमेज मिल रही है। कुछ भी होगा वो क्या होगा, एक यूनिक इमेज ही मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कोडोमेन है। ओके, क्या है फ्रेंड्स, कोडोमेन है। ओके, ये क्या है, यहाँ पे डोमेन है। तो यहाँ पे जो कोडोमेन की वैल्यू है रेंज के बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ओके, क्या है, रेंज, क्या है, रेंज, यानी कुछ भी वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करते हैं यहाँ पे, क्या पुटअप किया, अगर n इजिकल टू 1 पुटअप कर दिया, अगर 1 पुटअप किया तो कितना हो गया, n इजिकल टू, यानी कि इसका मतलब क्या है 1। ओके, माइनस, ओके, यहाँ पे 1 हो गया, कितना हो गया, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। वो 2 क्या है, 2 बिलोंग्स टू, कुछ भी पुटअप कर दें। अगर हमने यहाँ पे 3 पुटअप कर दिया, ओके, यहाँ पे क्या कर दिया, अगर हम लोगों ने 2 पुटअप कर दिया तो यहाँ से क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, 1 हो गया। ओके, यहाँ पे कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 1। ओके, 3 पुटअप किया तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 हो गया। कहने मतलब सब कुछ, तो यहां से इसका मतलब ये है कि कोडोमेन की वैल्यू क्या है, रेंज है। जब कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर हो जाती है तो जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वो ऑन-टू हो जाता है। ओके, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 ऑन-टू बोथ होगा। क्या होगा, 1 ये जो फंक्शन है क्या है, 1 एंड ऑन-टू। ओके, दोनों हो जाएगा, 1 ऑन-टू बोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीरीज की तरह है फ्रेंड्स। क्या है, सीरीज आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी देखने में लग रही है। क्या है, 1/1.2 माइनस 1/2.3 एंड प्लस अल्टरनेटिव सीरीज है साइन में एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, इस तरीके की सीरीज दी हुई है, इसको जो है इसका सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, सम, यानी कि जोड़ फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है उसको क्या कर सकते, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक पार्ट को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2 एंड माइनस इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 और इसको लिख सकते हैं 1/3 एंड माइनस 1/4 एंड माइनस इसको लिख सकते हैं। ओके, एंड सो ऑन, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी निगेटिव अल्टरनेटिव टर्म हैं, ओके, यहाँ से जैसे कि ये मिला है हमें, एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला, यानी जो फर्स्ट पार्ट वाला पोर्शन है उसको हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 एंड प्लस 1/3 एंड 4 एंड 1/5 एंड सो ऑन। ओके, दूसरे वाले को भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, सबके सब माइनस में हो जाएंगे, सब नहीं होंगे माइनस, कितना है, माइनस का हाफ है एंड प्लस इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 1/3 है। ओके, एंड माइनस का 1/4 है एंड प्लस एंड सो ऑन। ओके, बात समझ में। अब ये जो सीरीज है, ओके, अब ये जो सीरीज है, एक होता है, अगर यहां से मैं लिखने की कोशिश करूं वो होता क्या है, log 1 प्लस एक्स। ओके, ये क्या है, log 1 प्लस एक्स, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, x माइनस x² बाई 2 एंड प्लस
एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड माइनस x4 अपॉन 4 एंड सो ऑन, ये होता। ओके, बात समझ में आई। अब यहां से अगर x इक्वल टू 1 पुटअप कर दें तो यहां से क्या होगा, आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 1 वी विल गेट, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 1/2 एंड प्लस 1/3 एंड माइनस 1/4। यानी कि ये जो पूरी पूरी सीरीज है ये क्या है, ये दी हुई है। ओके, दी हुई है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 2 हो जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू जब log 2 हो जाएगी तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे। ओके, एक यहाँ पे जोड़ेंगे, ओके, और एक यहाँ पे घटा देंगे बाद में। तो जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, या ऐसे भी इसको लिख दें हम लोग, यानी जैसे माइनस का 1/2 लिखा हुआ है। ओके, माइनस का 1/2 लिखा है तो माइनस के 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, यानी कि क्या करेंगे, माइनस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एक हमने लिखा और एक क्या किया हम लोगों ने, एक जोड़ा और क्या किया, घटा दिया। ओके, क्या किया, एक हम लोगों ने यहाँ पे माइनस कर दिया। बात समझ में आई, यहाँ पे माइनस कर दिया, एक यहाँ पे प्लस कर दिया। ओके, अब यहां से ये जो वैल्यू दी हुई है ये क्या, सॉरी यहाँ पे प्लस था, क्या था, प्लस था। ओके, इसको हम लोग फिर से सही से लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, अगर नई लाइन से अगर इतने को मैं साफ कर दूं, कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया log 2। ओके, ये क्या हो गया, log 2 एंड प्लस ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये भी log 2, ये लास्ट में क्या है, माइनस हम लोगों ने जोड़ा यानी कि माइनस कर दिया ये, तो यहाँ से कितना हो गया, log 2 माइनस 1। ओके, इन दोनों क्या लिख सकते हैं, 2 log 2। ओके, क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 माइनस 1, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रेंड्स, क्या है, x प्लस वाई प्लस 1। ओके, ये दी हुई है और यहाँ से क्या लिखा है, dy/dx इज इक्वल टू 1। ओके, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग किस हिसाब से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, डायरेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना, x प्लस वाई एंड प्लस 1। हम लोग यहाँ से कंसीडर कर लेंगे कि x प्लस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, कुछ भी मान लें, u मान लें, v मान लें। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी विल गेट 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, du/dx। ओके, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से तब ये वाली जो इक्वेशन होगी जिसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, d। अब इसकी जगह पे क्या है, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये पक्षांतर हो जाएगा 1, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं du/dx एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना लिख सकते हैं, u प्लस 1। ओके, तो यहाँ से du/dx की वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से du/dx की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आफ्टर दैट कैलकुलेटिंग, तो कितना हो जाएगा, u प्लस 2 एंड u प्लस 1। ओके, अब ये जो वैल्यू आई है du/dx की आई है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको इधर ले जाएंगे या du को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, u प्लस 1। ओके, अपॉन u प्लस 2, ये हो जाएगा du इज इक्वल टू dx। इसका इंटीग्रेट कर देंगे आफ्टर इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन करने के बाद कितना मिलेगा यहाँ से, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। तो ये जो वैल्यू होगी, अगर चाहें तो इस पर क्या करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन का निशान लगा सकते हैं, इधर से इंटीग्रेशन का निशान लगा सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक चीज और है, 2 जोड़ दें 2 घटा दें, या इसको जो 1 लिखा है 1 जोड़ दें 1 घटा दें। ओके, 1 जोड़ दें और 1 घटा दें, मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, u प्लस 2 माइनस 1। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा u प्लस 2, यहाँ आ जाएगा u प्लस 2। ओके, ये इससे कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन u प्लस 2। ओके, इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे, इधर इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे, dx। अब इधर ये du था। ओके, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये u हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा log u प्लस 2। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, log x, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, 1 है तो 1 का करेंगे तो कितना होगा, x हो जाएगा एंड माइनस c। ओके,
तो इस तरीके से इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से u माइनस एक्स अगर इधर हम लेकर के आते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, u माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा log, अब इधर भी c के फॉर्मेट में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर इसको इधर लाते हैं तो ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये प्लस में हो जाएगा, और c को माइनस में करें तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं u प्लस ये हो जाएगा c। ओके, अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, जो log की वैल्यू जो दी हुई u माइनस एक्स, जो u हम लोगों ने माना हुआ था कितना, x प्लस वाई माना था, तो यहाँ से क्या करेंगे x प्लस वाई एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, log इधर इसकी वैल्यू रख देंगे तो कितना होगा x प्लस वाई एंड प्लस 2 अपान में c। ओके, देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से जो y इज इक्वल टू आएगा कितना आ जाएगा, log आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 अपान c। ओके, अब log को इधर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी यानी ये हो जाएगा कितना, e टू पावर y हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई एंड प्लस 2 अपान c आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही होगी। अब ये जो दी हुई है वैल्यू, तो अगर c का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, c e टू पावर हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड प्लस 2। ओके, अब यहाँ से चाहें तो इसको हम लोग उधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो फिलहाल यही इसका सलूशन हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 10CR इफ 10CR इज इक्वल टू 10CR प्लस 4, तो यहां से r की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। ओके, तो करेंगे क्या, ये दोनों सेम है तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे r प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 2r प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 10 एंड 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, दैट इज r इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 3। ओके, बात समझ में आई, सो सिंपल। ओके, कितना है, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन दिया है f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम x टू y। ओके, दो फंक्शन दिए हुए हैं, दोनों क्या है, 1 1 एंड ऑन 2 है, दोनों क्या है 1 1 एंड ऑन 2। ओके, तो इसकी वैल्यू बतानी है g ऑफ f इनवर्स, तो ऐसी कंडीशन ही होती है कि अगर ये दोनों 1 1 ऑन 2 हैं तो g इसकी जो वैल्यू होती है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ओके, कंपोजिशन ये होती है इसकी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसको याद कर लीजिएगा कंडीशन, अगर 1 1 ऑन 2 की कंडीशन है तो इन कोई भी दो फंक्शन होंगे इस तरह से दिए हैं तो ऐसी कंडीशन बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक वैल्यू है, उसकी डिटर्मिनेंट उसका निकालना है, तो ये क्या है 1x स्क्वायर और 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर, ये दिया हुआ, इसकी क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, अगर ये a है, क्या है, अगर ये a है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दो ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम लोग R2 में क्या करेंगे, R2 में R1 को घटा देंगे, एक और करेंगे R3 में क्या करेंगे हम लोग, R3 में भी ये इस हिसाब से लिखा जाएगा, R3 में क्या करेंगे R1 घटा देंगे। ओके, दोनों में घटाया, सबसे पहले R2 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से पहली वाली तो सेम रहेगी 1x स्क्वायर, यहाँ से कितना होगा 0, यहाँ से कितना होगा x माइनस वाई, यहाँ से कितना होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर भी 0, कितना हो जाएगा z माइनस एक्स। ओके, z माइनस एक्स हो जाएगा z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहां से इस पूरी रो में हम x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे, इस पूरे रो में हम लोग क्या करेंगे z माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहां से x माइनस वाई बाहर और ये क्या है z माइनस एक्स बाहर। ओके, तो कितना हो जाएगा 1x स्क्वायर 0 1, यहां से फैक्टर कर देंगे x प्लस वाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना फ्रेंड्स z प्लस एक्स। ओके, इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 में R3 को घटाएंगे, क्या करेंगे R2 में
यहाँ पे लिख लेंगे जो R2 है उसमें क्या करेंगे, इसको नोट कर लेना सही से, R2 में R3 को घटाएंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये तो सेम ही रहेगा, इसको छोड़ देते हैं, लिखने की जरूरत बार बार क्या है। तो कितना मिलेगा यहाँ से 1x स्क्वायर, R2 में घटा रहे हैं तो 0। ओके, यहाँ पर भी 0, इसमें घटाएंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस जेड बचेगा। ओके, कितना बचेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना लिखा है R2 लिखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या होगी, y माइनस एक्स होनी थी ना, कितनी हो जाएगी y माइनस एक्स, यहाँ पर भी कितनी होगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो कॉमन होगा कितना होगा y माइनस एक्स कॉमन होगा। ओके, यहाँ पे कितना, यहाँ तो उतना ही बचेगा, कोई फर्क नहीं बचने में पड़ने वाला, यहाँ तो x प्लस वाई प्लस एक ही बात है। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू होगी जब इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा फ्रेंड्स y माइनस की जगह पे यहाँ पे जो बचेगी वैल्यू कितनी हो जाएगी y माइनस एक्स। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ से y माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे वही चीज 0 1 और ये कितना z प्लस एक्स। ओके, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब इस पे इसके बाद क्या करेंगे, यानी एक्सपेंड कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी है C1 के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी आफ्टर दैट आफ्टर कैलकुलेटिंग कंक्लूडिंग तो कितनी हो जाएगी वैल्यू y माइनस एक्स, ये हो जाएगा कितना z माइनस एक्स एंड लास्ट में z माइनस वाई। अब इसको हम लोग सही से कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस वाई, और यहाँ से y माइनस जेड करेंगे, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, ये वैल्यू मिल जाएगी। सो सिंपल है, एकदम रटा रटाया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है, क्या है d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। ओके, इसका होल स्क्वायर है एंड इसकी होल पावर कितनी है 3/2। अब यहाँ पे इसका क्या कर रहा है कि ऑर्डर एंड डिग्री दोनों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऑर्डर, क्या पूछ रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री दोनों पूछ रहा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको जो भी, जरा मेरी बात ध्यान, जो इसका 1/2 है इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा d2 अपॉन dx2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इधर कितना बचेगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर एंड इसकी होल पावर 3, इतना हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो यहाँ पे हाई ऑर्डर जो डिग्री होती है वो क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है 2 है। ओके, यहाँ पे कितना है 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जो डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री है फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, और जो ऑर्डर होगा वो भी क्या है 2 हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक इलिप्स दिया है। कैसा इलिप्स दिया है, 25x स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ये क्या दिया है, एक इलिप्स है, इसकी एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एसेंट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है, उत्केंद्रता, इसकी उत्केंद्रता पूछ रहा है। तो सो सिंपल, इसको क्या करेंगे, 25x स्क्वायर है इसके अपान में 225 लाएंगे एंड प्लस 9y स्क्वायर इसके अपान में 225 लाएंगे, इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 25 9 और 9 ये 25। ओके, इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग नए फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपान 9 एंड प्लस y स्क्वायर अपान 25 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। ये क्या होगा, यहां से जो a की वैल्यू है कितनी है फ्रेंड्स 3 है। ओके, और जो b की वैल्यू है वो क्या है 5 है। ओके, जब a इज लेस देन b हो जाता है, जब a इज लेस देन b हो जाता है तो एक जो फार्मूला एसेंट्रिसिटी का होता है क्या होता है,
1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है स्क्वायर की, यहाँ पे 9, ये हो गया 25, यानी कितना आ जाएगा 16 में 9 यानी 25, 9 घटाएंगे 16, ये हो जाएगा 25, मतलब कि 4/5 वैल्यू कितनी होगी, 1 से छोटी। ओके, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा आप लोग, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ओके, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कैन ड्रॉन टू सर्किल्स, कैन ड्रॉन टू, अब यहाँ पे कहने मतलब मेरी बात ध्यान सुनना, इसको छोड़िए, यानी कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर दो सर्किल दिए हुए हों, एक सर्किल दिया है एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक ये है। ओके, दूसरा है एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y एंड प्लस 1। इन दोनों सर्किल से, ओके, इन दोनों सर्किल से कितने कॉमन टेंजेंट जो हैं अगर खींचे जा सकते हैं, तो सबसे पहले अगर ये वाला लेंगे तो यहाँ से इसका मान लेते हैं, जो सेंटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यानी कि माइनस जी कमा एफ होता है, तो माइनस यहाँ से ये हो जाएगा 2 और एफ कितना हो जाएगा यहाँ से 3। ओके, और इनका जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या हो जाएगा, इसका जो सेंटर होगा, अगर सेंटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, यहां से क्या आ गया, ये हो गया, ये हो गया सेंटर। ओके, यहां से सी की वैल्यू अगर देखें तो C1 ही होगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से लिखी हुई है कितनी, -3 लिखी, उस तरीके से यहां से दूसरा यानी केंद्र निकालेंगे तो यहां से कितना होगा, यहां से हो जाएगा 1 कामा, एक मिनट, ये प्लस में दिया है तो -J2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, कितनी हो जाएगी, दोनों में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 कामा 1। ओके, यहां से जो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 1 दिया है। ओके, यहां से देख सकते हैं। अब पहले वाले से जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, जो R1 निकलेगी वो क्या है, यानी कि वही फार्मूला लगेगा G²F² माइनस C। ओके, तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना है, ये कितना दिया है, 2 दूनी 4 एंड 3 3 9, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी कितनी, 3, तो यहां से 9 4 13, 13 3 16, यानी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां से जो R2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 1 + 1 एंड -1, तो ये जी कटा, कितना हो गया, 1 आ गया। ओके, बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है, एक ये रेडियस बड़ा है सर्कल, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना देते हैं। ओके, दूसरा वाला क्या है, छोटा है। ओके, दूसरा वाला क्या है, छोटा है। ये इस तरीके, ये इस हिसाब से कुछ ऐसे बनेगा। ओके, ये इस हिसाब से, और यहां से एक ये, कहने मतलब ये, मेरी बात जरा ध्यान सुनना, अगर दो सर्किल दिए हुए हैं, ओके, दो सर्कल दिए हैं और उसमें से क्या है कि जो है यानी कॉमन टेंजेंट क्या होगी, तो यहां से ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, ये O1 हो गया, ये O2 हो गया। तो कहने मतलब ये है, जो O1 और O2 के बीच की अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ओके, यहां से कितनी हो गई, ये हो गई, इस छोटे वाले की 1 हो गई, ओके, बड़े वाले की 4 हो गई, तो टोटल O1 O2 कितना आ गया, यहां से अगर हम लोग O1 और O2 की डिस्टेंस निकालेंगे फ्रेंड्स, तो O1 ये O2 कितना हो गया, 5 हो गया। कुछ करना ही नहीं है, दोनों को जोड़ देना है। ओके, इसका स्क्वायर कर देना है और इसका, अब यहां से अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर यानी डिस्टेंस निकालना भी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, 0 कामा 1 कामा 0। ओके, यहाँ कहने मतलब ये पूरी पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 आ गई। और यानी O1 O2 ऐसे भी निकाला जा सकता है 5। इसका मतलब ये हुआ, जो कॉमन टेंजेंट होंगी, एक ये हो गई कॉमन टेंजेंट, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो कॉमन टेंजेंट कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। ओके, इस हिसाब से हम लोग ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, द एंगल मेड बाय डबल ऑर्डिनेट। ओके, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एंगल मेड बाय
डबल ऑर्डिनेट, ओके, डबल ऑर्डिनेट लेंथ, एंगल मेड बाय डबल ऑर्डिनेट लेंथ 8, डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, ऑफ लेंथ इज इक्वल टू कितनी दी है, 8 दी है, एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू, कहने मतलब यह है जो एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डबल ऑर्डिनेट, ओके, किसके, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो इस हिसाब से एक हम लोग फिगर ऐसा बनाएंगे, ओके, ये क्या है, वाई स्क्वायर, ये है, ऐसे ही बनेगा, पक्का बनेगा, ओके। तो यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, ओके। और इसकी जो लेंथ दी हुई है फ्रेंड्स, कितनी दी हुई है, जो ऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है, यानी ऑर्डिनेट ऑफ 8, तो यहां से ये क्या है, इसका कितना होगा, ये 0 0 हो जाएगा। इसकी एंगल हमें फाइंड आउट करनी है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, यानी इसको हम मान लेते हैं अल्फा, ओके। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x है, ओके। अब ये 4 होगी, तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे 4ax तो कितना हो जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर निकालते भी हैं तो जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट का मतलब अगर ये अल्फा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस हमने माना है, तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, यहां से इधर ये 4, ओके, ये 4 और ये 4, ये भी तो हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर के पूरी कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, 8 हो गई, ओके। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा -4 हो जाएगा, ओके। इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। ये क्या है, डी डैश है, ये क्या है, डी है, ये क्या है, ओ है, ओके। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहां से कुछ चीजों को हम लोग फिगर से देख करके लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग डी डी डैश निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहां से हम लोग अगर डीपी, इसको अगर हम लोग पी पॉइंट दे दें तो डीपी की वैल्यू कितनी है, 4 है, ओके। डीपी की वैल्यू और इक्वल टू क्या है, डीपी डैश, दोनों की वैल्यू क्या है, डीपी और डीपी डैश की वैल्यू क्या है, 4 है, ओके। जो ऑर्डिनेट ऑफ डी है, ऑर्डिनेट ऑफ डी यानी कहने मतलब है क्या है, अल्फा कामा 4, ऑर्डिनेट ऑफ क्या है, ये अल्फा कामा 4 है। अब ये क्या है, ये बट अल्फा इज नॉट, यानी जो दिया हुआ है इज ऑन, ये पैराबोला पे नहीं है, ये जो है इस पूरे पैराबोला पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, अल्फा कामा 4 इज नॉट ऑन पैराबोला, ओके। जो भी पैराबोला है 4ax इस पे नहीं है। अब यहां से अगर हम लोग देखें, जो इस 4 यानी अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे जो दिया है ये क्या है, ये इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको मान लें y, क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो y की वैल्यू कितनी दी है, 4 चौक 16, कितनी दी है, 16 दी हुई है ना। तो यहाँ से 16 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, और x की वैल्यू क्या दी, अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, तो कितनी आएगी, +- 4 आ जाएगी। बात समझ में आई, कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहां से जो d की जो वैल्यू निकलेगी, जो d की वैल्यू निकलेगी कितनी हो जाएगी, 4,4 पक्का आ जाएगी। यहां से हम लोग निकालेंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 4,4 आ गई, ओके। अब यहां से अगर हम लोग स्लोप ऑफ ओडी निकालें, ये यहां से यहां तक ओडी निकालें तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ओडी। तो स्लोप ऑफ ओडी कितनी होगी, m इज इक्वल टू कितना होगा, 4 - 0 एंड 4 - 0, क्योंकि क्या है 4 4 0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0, तो कितना आ गया, 1 आ गया। और जो 1 होता है अगर यहां से लिखेंगे m इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, tan थीटा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, π/4, यानी 45 अंश आ गया। अब यानी ये भी 45 अंश और ये भी 45 अंश, हमें पूरे की वैल्यू निकालनी है ये, तो कितना हो जाएगा, 45 π/2, ओके। तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कि DOD यानी जो पूरा एंगल होगा, ये DOD एंगल ऑफ DOD डैश कितना हो जाएगा, एंड π/4 एंड प्लस π/4 कितना होगा, 90 डिग्री, ओके। तो यानी ये पूरा जो होगा वो कितना होगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आए हुए होंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिएगा, कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी अनवरत, ओके। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करते रहें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ओके। थैंक यू, टेक केयर।